वंदे मातरम। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके समक्ष वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत, जो 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, बड़ा ही जोशीला, बड़ा ही सुंदर गीत, जिसे प्रथम बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इसको प्रथम बार गाया, जो पब्लिकली जो गाया, और ये काफ़ी हिट हुआ और लोगों में काफ़ी एक जोश इसके अंदर आया। सन 1905 में जो हमारा एंटी पार्टीशंस और आपका स्वदेशी जो मूवमेंट चल रहा था बंगाल में ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, इसको पब्लिकली गाया गया और ये एक आग की तरह पूरे देश में फैल गया। वंदे मातरम मतलब खाक, जिसे इस गीत का हमारे जो स्वतंत्रता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत सुंदर एक छोटी सी कोशिश, जिसके जो 2 पैराग्राफ जो हमारे राष्ट्रीय गीत में सम्मिलित किए गए, तो वो जो इस प्रकार से वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दे सुजलाम सुफलाम मलजय शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे वंदे मातर शुभ्र जोशना पुलकितयामिनी शुभ्र जोशना पुलकितया फुल्ल कुसुमति द्रमदिल शोभनी सुहासनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम। जो हमारा जो पहला जो स्टैंजा ये है, फर्स्ट जो वर्सेस है, इसके मीनिंग भी हम अपने को समझने चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने जो आगे जो पीढ़ियाँ, उन्हें समझाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जो धरती माँ, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमें सारा जीवन, हमारा जो जीवन है धरती से, तो इसका जो मीनिंग था, जो मेरी माँ मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, मीठे फलों वाली माँ, साफ पानी वाली माँ, खुशबूदार हवा वाली माँ, हरे भरे मैदानों वाली माँ, खेतों वाली मेरी माँ, सुकून देने वाली, चांदनी भरी रातों वाली, खिलते हुए प्यारे प्यारे फूलों वाली माँ, हरे भरे पेड़ों वाली माँ, मीठी मीठी बोली वाली माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ। ये पहले वाले इसका मीनिंग हो गया, पहले फर्स्ट स्टैंजा का। जो इसका दूसरा जो शामिल किया गया, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्त कोटि कंठ कंठ निनाद करले, दवी सप्त कोटि भुजे धरत खर खर वाले, अब लके न माए तो भले, अब लब लके न माए तो भले, बहु बल धारणी रिपुदल वारणी, बहु बल धारणी रिपुदल वारणी, मातरम वंदे मातरम। तो दूसरे का मन गूंजती हैं आवाजें 30 करोड़ कंठों से, और उन्होंने अपने बाजू में जो धारण कर रखी हैं 60 करोड़ तलवारें। ऐ माँ, तेरे पास इतनी शक्तियां हैं, क्या तू फिर भी कमजोर है? तू हमारी हिम्मत है, तू हमारी शक्ति है। ऐ माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। ये जो 2 स्टैंजास थे, बड़े ही अच्छा। जो दूसरे वाले जो स्टैंजा में जो मीनिंग है 30 करोड़, इसका मतलब कि जो उस समय जो हमारी आबादी थी, जब विभाजन भी नहीं हुआ था, हम 30 करोड़ थे, और आज हम कितने हैं? 140-45 करोड़, करीब करीब 150 करोड़ ही हो जाएंगे आज। ये तो विभाजन के बाद, और जब हम उनको भी मिला लें तो 190-195 करोड़ के करीब होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लें तो। मतलब कि आज हम लगभग 5 गुना हो गए हैं उसी क्षेत्रफल पे। तो ये भी एक सोचने वाली, एक चिंता का विषय है कि हम जो कितनी तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, और हमारे पास जो संसाधन है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो आगे आने वाला ये एक चिंतन का विषय है, बहुत ही भयानक विषय है। इसके लिए हमारी सरकारों को कुछ ज्ञान में लेना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड साधन होते हुए, और मान लो सपोज हमारी पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, तो आगे कितनी हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। पॉल्यूशंस जो आजकल का मेन मुद्दा है, पॉल्यूशंस का, पेड़ कटते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। अगर जो आज
हमारे पास, और जो मान लो हम एक छोटी सी फैमिली है, हमारे पास एक 2 BHK, उसमें 3 रूम हैं, 3 रूम में हम 4, 5, 6 जने रह सकते हैं। 6 में हम 10, 15, 20, 50 सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। सारी व्यवस्था चरमरा जाएंगी, सब कुछ वही हाल, सेम पोजीशंस हमारी धरती माँ की है, जो हम आज से 150 वर्ष पूर्व, जो हम 30 करोड़ थे पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के उस क्षेत्रफल में, आज हम उसमें करीब करीब 195। तो एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों का साफ हवा, साफ पानी कैसे मिलेगा? तो हमारी सरकारों को ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ जो है उचित कदम उठाने होंगे। ये सोचना होगा हर एक पार्टी को, चाहे वो किसी भी पार्टी से भी हो, इसको सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम आने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे आने वाली पीढ़ी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसका उससे कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर जो हमारी पहचान हमारी देश से होती है, हमारी पहचान हमारे देश से होती है। आज हमने कोरोना काल में भी देखा कि कितना हर एक देश एक सेल्फिश हो गया कि मैं अपने देश वालों को ही सर्विस दूंगा, मेडिकल सर्विस दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। तो कितना भयानक पीरियड था वो। सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में भाग भाग के जा रहे थे। तो बहरहाल चलो, ये कोशिश थी कि एक राष्ट्रीय गीत गाया जाए, एक छोटी सी कोशिश थी। कोई त्रुटि इसमें होगी तो इसके लिए क्षमा याचना। दोबारा से इसको मैं इसका वंदन करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे श्यामलं मातरं वन्दे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयां, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयां, फुल्लकुसुमतिधमदलशोभने, फुल्लकुसुमतिधमदलशोभने। सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सप्त कोटि कंठ कल कल, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करा, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले। दवी सप्त कोटि भुज धरत खर खर वाले, दवी सप्त कोटि भुजे धरत खर खर वाले। अबला के नमा है तो भले, अबला के नमा है तो भले। बहुबल धारणी नमामि तारणी, बहुबल धारणी नमामि तारणी। सुतल वर्णी मातरं वन्दे श्यामलां सरलां सुष्मितां मुषितां, श्यामलां सरलां सुष्मितां धरणी भरणी हा मातरं वन्दे वन्दे मातरं, 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 वन्दे